नमस्कार, आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ख़ास तौर से यूएसए में जो मेरे फॉलोअर्स हैं, यूएसए में और कनाडा में मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो हज़ारों में हैं और एस्ट्रोलॉजी के स्कॉलर्स भी हैं और अच्छी डिबेट भी करते हैं। और मैं अपने जो हमारे देश के जो फॉलोअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की जो कद्र है जो विदेशों में है ना, वो कद्र हमारे यहाँ अपने देश में नहीं है। और हम लोगों ने इस एस्ट्रोलॉजी को जो है ना एक ऐसा मजाक बना दिया है कि सोशल मीडिया में इसकी धज्जियाँ उड़ती हैं। और जिस ढंग से एस्ट्रोलॉजर पॉलिटिशियंस बनने की कोशिश करते हैं उससे एस्ट्रोलॉजी डैमेज होती है। खैर, ये मेरी एक अपने व्यूज़ थे। अमेरिका के मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं, ये वो फॉलोअर्स हैं जो वहाँ के सिटीजन्स हैं और उनको वोटर राइट है, वो वोट डालते भी हैं वहाँ पे जाके। तो अभी मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि कुछ फॉलोअर्स जो हैं मेरे डेमोक्रेटिक हैं, कुछ रिपब्लिकन हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, तो उनमें भी डिबेट होती है। और जैसे इंडिया में होता है कांग्रेस बीजेपी का या 10 रीजनल पार्टी का, तो यहाँ पे तू मैं हो जाती है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव डिबेट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और वो मैंने अक्सर सुना और उसको मैंने एंजॉय भी किया। तो मेरे फॉलोअर्स ये जानना चाहते हैं कि ट्रंप को लेके जो उन पे अटैक हुआ, तो उस पर जानना चाहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी में ये पहले से दिख रहा था। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत पहले ट्रंप को लेके एक बात कही थी कि इनके ऊपर कभी भी कोई अटैक हो सकता है। और न्यूमरोलॉजी में एक नंबर आया था 8, तो मैंने ये भी बताया था अपने दोस्तों को, मीडिया में जो मेरे दोस्त हैं उनको, कि जब भी अटैक होगा तो कम से कम 8 गोलियां चलेंगी। ये न्यूमरोलॉजी का प्रिंसिपल है। खैर, ये बात आई गई होगी और अभी उन पे अटैक हुआ और अटैक होने के बाद मुझे भी बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं ट्रम्प को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ और ख़ासतौर से वो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि उनकी जो स्पीचेस सुनते हैं तो एंजॉय करते हैं। हालांकि बाइडन भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्रम्प का अपनी एक अलग ही बात है। ट्रम्प को सुनना और समझना इतना आसान नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि साहब उनको गोली उनके कान को छू के निकल गई। जाहिर है, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने जिस समय घटना हुई उस समय घटना की कुंडली बनाई और टाइम्स ऑफ इंडिया के मेरे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मेरी बहुत बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने अपना एक वीडियो भी रिलीज़ किया था। तो उन्होंने तो घटना के तुरंत ही एक वीडियो रिलीज़ कर दिया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लगता है। तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ही बता रहा हूँ, अपने फॉलोअर्स को बता रहा हूँ कि जब ये घटना हुई उस समय वृश्चिक लग्न था अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे ये हुआ घटना, बटलर के आसपास, वो वहाँ पे वृश्चिक लग्न था। और वृश्चिक लग्न का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। तो और लग्न की जो डिग्री थी वो थी 21 डिग्री की और इसमें जो इन्फ्लुएंस था वो शनि का था और शनि इस कुंडली में वक्री हो गया। देखिए, फिर एक आपको इसमें क्लू दे रहा हूँ कि जब भी अटैक होता है तो कुंडली में तीसरा घर इन्वॉल्व होता है, छठा घर इन्वॉल्व होता है, 8वां घर इन्वॉल्व होता है, 12वां घर इन्वॉल्व होता है। कॉन्स्पिरेंसी होती है, प्लैनेट जो होते हैं उसमें मंगल, शनि, राहु सब इन्वॉल्व होते हैं और राहु का बड़ा मेजर रोल होता है। लेकिन राहु एक पॉजिटिव भी है। राहु हमारे पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, जो कि ट्रम्प ज्योतिष पे बिलीव करते हैं और भारतीय सनातन परंपरा को भी वो काफ़ी बिलीव करते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि कैसे वो बचे, कौन सी शक्ति ने उनको बचाया।
और इसको समझने के लिए फिर आपको क्रिया योग में जाना पड़ेगा और क्रिया योग में कनेक्ट होना पड़ेगा साधना से और मेडिटेशन के थ्रू से। खैर ये टॉपिक से हटके हैं। तो जब गोली चली उस समय थी मंगल की महादशा। मंगल की महादशा में गुरु का अंतर मार्स, जुपिटर, मून, वीनस, और कहीं पे भी 3rd and 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। हालांकि मंगल की महादशा है और मंगल 7वें घर में जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न में शुरू हुआ, लग्न में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन लग्न को मंगल और गुरु देख रहा है। और मंगल की डिग्री उस समय 0 डिग्री की थी और जुपिटर जो है स्ट्रॉन्ग 16 डिग्री का और रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ था। तो पहले घर में कुछ नहीं, दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथे घर में शनि वक्री, 5वें घर में राहु, छठा घर खाली, 7वें में मंगल और गुरु, 8वें में सूर्य, 9वें घर में बुध और शुक्र, 10वां घर खाली और 11वें घर में चंद्रमा और केतु। और अब हम आपको एक बात बताते हैं कि कैसे ये बचे। जब मैंने हाउसेस को देखा तो मंगल की महादशा, और ये मंगल जो था इसमें इन्फ्लुएंस चंद्रमा का था। चंद्रमा 9वें घर का कारक, यहाँ पे देखिए भाग्य जुड़ गया, कुछ पुण्य कर्म जुड़ गए जीवन के, पिछले जन्म के और इस जन्म के भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर्म जुड़े। और जुपिटर जो था वो उस समय उसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस था, ये एक रोल प्ले कर रहा था। और इसके बाद मैंने राहु को देखा तो राहु जो था उसमें भी वीनस का इन्फ्लुएंस था। और अल्टीमेटली 5वें घर में राहु गुरु की राशि में बैठा हुआ है, कई पैरामीटर्स लगा है। और राहु, मैंने अक्सर बोला है, राहु हमारे पूर्वज हैं और कहीं ना कहीं किसी शक्ति ने उनको बचाया। और यदि हम ट्रम्प की कुंडली में जाके देखें कि उनकी कुंडली में उस दिन क्या हुआ, तो उस समय ट्रम्प की कुंडली में जो पैरामीटर्स थे वो थे, केतु कनेक्ट था, जुपिटर की महादशा में केतु कनेक्ट था। और ये केतु जो होता है ये आपको जीवन में एक अनुभव करा के चला जाता है। तो हमारी जो वैदिक ज्योतिष है, जो हमारी सनातन ज्योतिष है, उसके हिसाब से इनको बचाया गुरु ने और राहु ने। राहु इनका पूर्वज है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पूर्वजों की जो आत्मा है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि शरीर छूट जाता है लेकिन एनर्जी जब तक उसका रीबर्थ नहीं होता, वो एनर्जी इसी ब्रह्मांड में रहती है और वो अपने लोगों को बचाती है, बचाती भी है और गड्ढे में भी गिराती है। हमेशा दोनों ध्यान रखिए। तो कहीं ना कोई एक ऐसी एनर्जी जो इनके पूर्वज है, जो इनको दिल से चाहती है, वो एनर्जी उसने उस समय उनके दिमाग को, देखिए एनर्जी जो होती है वो ब्रेन को कंट्रोल कर लेती है। हमारे यहाँ क्रिया योग में हम लोग जो भी करते हैं तो उसमें दिमाग का बड़ा मेजर रोल होता है। दिमाग ही पूरा काम करता है, पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करता है। उसने वहाँ पे 1 सेकंड के 100वें भाग में इनिशिएट किया, गर्दन थोड़ी सी यूं हुई और वो जो बुलेट थी उनके कान से निकल गई। और कान को यदि हम देखते हैं तो 3rd हाउस को देखते हैं, 3rd हाउस का बड़ा मेजर रोल होता है। और वहाँ पे आप देखिए तो वो उस कुंडली में अटैक वाली जो कुंडली है वहाँ पे 3rd लॉर्ड जो है वो शनि है और शनि वक्री है। मैंने अक्सर बोला है कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं, या तो ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे। तो इसने यहाँ पे वक्री होने के कारण इसने एकदम से बचाया। और वहाँ पर राहु जो उसकी पूर्वजों की आत्मा है, जो पूर्वजों की एनर्जी है, उन्होंने इस काम के लिए हेल्प किया। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत समय आए हैं, बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब मैं अक्सर बैठ कर सोचता हूँ कि कैसे बची है, किसने बचाया, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हुई हैं और ऐसे नहीं कई बार हुई। तो लगता है कि नहीं, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति होती है, हमारे पूर्वजों की कोई एनर्जी है जो वहाँ पे आके आपको बचा देती है। और कहते हैं ना कि जब तक उम्र है आपकी तो ये शक्तियाँ आपको काम करती हैं। हाँ, जब उम्र ख़त्म हो जाती हैं तो ये शक्तियाँ भी
जो होती है, जो एनर्जी भी होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। तो ट्रंप को बचाने में कोई एक एनर्जी जो उनके पूर्वजों की एनर्जी है, पूर्वजों की आत्मा है, उसने इनको बचाया और एक नए रास्ते पे ले गई। तो ये एक कुंडली का विवेचना है कि ट्रंप कैसे बचे। नमस्कार।